नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि सही निर्णय कैसे लिया जा सकते हैं और इस प्रक्रिया में गौतम बुद्ध से क्या सीख सकते हैं। यह कहानी हमें हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों और दर्दों से निपटने में मदद करेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवा लड़का रहता था। राहुल एक ईमानदार और मेहनती लड़का था, लेकिन वह हमेशा अपने जीवन में सही निर्णय लेने को लेकर परेशान रहता था। एक दिन उसने सुना कि पास के गांव में गौतम बुद्ध आ रहे हैं और प्रवचन देंगे। राहुल ने सोचा कि ये उसके सवालों का जवाब पाने का सबसे अच्छा मौका है। अगले दिन राहुल जल्दी उठकर पास के गांव की ओर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध की सभा में कई लोग इकट्ठा हुए थे। बुद्ध ने अपने प्रवचन में लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताया। प्रवचन के बाद राहुल ने हिम्मत जुटाई और बुद्ध से मिलने के लिए आगे बढ़ा। राहुल ने बुद्ध से कहा, महात्मा, मैं जीवन में सही निर्णय लेने के लिए बहुत परेशान रहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सही निर्णय कैसे लिया जाता है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राहुल, सही निर्णय लेने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। जब हमारा मन अशांत होता है तब हम सही ढंग से सोच नहीं पाते। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक साफ पानी का गिलास है, लेकिन उसमें हल्का सा गंदगी मिल गई है। अगर तुम गिलास को हिलाओगे तो गंदगी और फैल जाएगी और पानी और गंदा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम गिलास को कुछ समय के लिए स्थिर रखोगे तो गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। राहुल ने ध्यान से सुना और समझा कि उसे सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तब तुम ध्यान से अपने विकल्पों को सोचो। सही निर्णय लेने के लिए तुम्हें यह देखना होगा कि कौन सा विकल्प तुम्हारे और दूसरों के लिए सबसे अच्छा है। बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। जब हम किसी निर्णय को लेकर संदेह में होते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें सही रास्ता दिखाती है, लेकिन इसके लिए हमें ईमानदारी और नैतिकता के साथ अपने आप से सच्चा होना पड़ेगा। राहुल ने बुद्ध की बातें गहराई से समझ ली और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। उसने तय किया कि अब वो हर निर्णय को लेकर पहले अपने मन को शांत करेगा, ध्यान से सोचेगा और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेगा। कुछ समय बाद राहुल के जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर आया। उसे दो नौकरियों में से एक को चुनना था। एक नौकरी में ज्यादा वेतन था, लेकिन उसमें ईमानदारी और नैतिकता के साथ समझौता करना पड़ता था। दूसरी नौकरी में वेतन कम था, लेकिन वहाँ ईमानदारी और नैतिकता का पूरा सम्मान था। राहुल ने बुद्ध की सिखाई गई विधियों को अपनाया। उसने अपने मन को शांत किया, ध्यान से सोचा और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। अंत में उसने दूसरी नौकरी को चुना, जहाँ ईमानदारी और नैतिकता का सम्मान था। कुछ सालों बाद राहुल ने देखा कि उसका ये निर्णय सही था। वो अपने काम में संतुष्ट था और अपने जीवन में खुश था। उसने ये भी देखा कि उसके निर्णय ने उसके परिवार और समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सही निर्णय लेने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। हमें ध्यान से अपने विकल्पों को सोचकर और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही निर्णय लेना चाहिए। गौतम बुद्ध की इस सीख को अपनाकर हम अपने जीवन में सही और सटीक निर्णय ले सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।